रेडी स्टार्ट। वह अपने आप में विचित्र और अफसोसनाक है कि जिस शहर को पिछले कई वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा हो, वहाँ दूषित पेयजल के सेवन से लोगों के मरने की खबरें आती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोगों को अस्पताल भर्ती होना पड़ा। खबरों के मुताबिक भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में गंदा पानी मिल गया, जिससे पानी दूषित हो गया। लोगों ने इस पानी का सेवन शायद इसलिए भी कर लिया कि साफ और गंदे पानी में फर्क करना मुश्किल हो गया था। सवाल है कि अगर आम लोग पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति पर निर्भर हों तो उनके पास गंदा और दूषित पानी पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने गलती मानते हुए आनन फानन में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन यह साफ है कि संबंधित महकमों की नींद तभी खुलती है जब कोई बड़ा नुकसान हो चुका होता है। पैरा यूं देश भर में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और इस क्रम में उनकी सेहत के साथ क्या होता है इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। खबरों के मुताबिक दूषित पेयजल की मार से प्रभावित इलाके में स्थानीय लोगों ने पिछले 1.5 वर्ष से इससे होने वाली परेशानी और शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने की बात कही, मगर सरकार के कामकाज की शैली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पेयजल में दूषित पानी मिलने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तब भी अगले कई दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा पीने के पानी के पाइपलाइन से अलग गंदे पानी के निकासी की लाइन को सुरक्षित मानकों तक दूर रखने की व्यवस्था की गई, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यह सिर्फ अक्षम अधिकारियों की अदूरदर्शिता का मामला है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी का? इस तरह की लापरवाही का इलाज सिर्फ कुछ औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी स्तर पर सजगता और जिम्मेदारी की जरूरत है। पैरा विडंबना यह है कि सरकार का मकसद प्रचार के लिए किसी शहर की स्वच्छता के तमगे हासिल करना रह गया लगता है। सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अगर कुछ लोगों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा तो इस विरोधाभासी हकीकत की पड़ताल करने की ज़रूरत है कि ऐसे तमगे जारी किए जाने के पैमाने क्या है। पीने का पानी सबसे बुनियादी ज़रूरत है जिसके बिना ज़्यादा वक्त तक नहीं रहा जा सकता। सरकार देश भर में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना के तहत सबको स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का दावा करती है, मगर इस दावे की हकीकत अक्सर सामने आती रहती है। जब किसी इलाके में भूजल सूख जाने
तो कहीं पीने के पानी के लिए लोगों के जद्दोजहद करने की खबरें आती हैं। जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है भी, अगर वहां यह सेहत पर जोखिम से लेकर जानलेवा होने तक के खतरे से बची रहती है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? यह समझना मुश्किल है कि कमियों पर ध्यान देना और पेयजल के पाइपलाइन के सुरक्षित होने की निगरानी नियमित जवाबदेही में शामिल क्यों नहीं होती, ताकि ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। पैरा प्रगति के कई सोपान पार करने के बाद भारत में अविश्वास की जड़ें गहरी हैं। इस देश की सीमा पर यह ऐसी शाह तस्वीर है जिसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती है। आए दिन जादू टोने के अंधविश्वासों में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। यूं देश के सभी हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान बिहार, झारखंड और असम में हुई ऐसी घटनाओं ने व्यापक चिंता पैदा की है। गौरतलब है कि असम के कार्बी जिले में मंगलवार रात हुई घटना ने एक बार फिर सबको झकझोर दिया है। वहां एक गांव के कुछ लोगों ने जादू टोना किए जाने के संदेह में घर में घुसकर एक दंपत्ति पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया, फिर उनके घर में आग लगा दी। इससे पति पत्नी की जलकर मौत हो गई। ग्रामीण इलाकों में जादू टोने या डायन होने का आरोप लगाकर अक्सर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और कई बार उन्हें मार भी दिया जाता है। हालांकि शहर भी अंधविश्वासों से मुक्त नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो विकास के आधुनिक पैमाने को मुंह चिढ़ाती है, लेकिन इसके निवारण के लिए कभी ईमानदार इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पैरा हैरानी की बात यह है कि जिस दौर में देश और दुनिया तकनीक के क्षेत्र में चरम विकास के दौर में है, उसमें महज वहम या अंधविश्वास की वजह से कई लोग अपने परिवार के लोगों के बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय उसे किसी जादू टोने का नतीजा मानते हैं। विकास के तमाम दावों के बीच यह हकीकत है कि देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को लेकर सरकारें कभी गंभीर नहीं रही, जबकि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का दायित्व संवैधानिक तौर पर भी दर्ज है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय सरकारें किसी घटना विशेष के संदर्भ में कानून की सीमा में कदम उठाती है, लेकिन व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक चेतना निर्माण को लेकर कोई ठोस योजना जमीन पर नहीं दिखती। अलग अलग राज्यों में इस मसले पर बने कानून हैं, मगर लोगों के भीतर सोच के स्तर पर गहरे तक बैठा अंधविश्वास कानूनों के असर को बेमानी बना देता है। पैरा पर्यावरण के प्रति उदासीनता और नियमों की अनदेखी से दिल्ली बुरी तरह प्रदूषित हो गई है। हवा में जहर घुल गया है। कई शहरों में हालत ठीक नहीं है, लेकिन दिल्ली में स्थिति अधिक गंभीर है।
कारखानों से नालों में डाली जा रही गंदगी यमुना नदी में मिल रही है। हर बार सर्दियों के मौसम में स्थिति बदतर हो जाती है। पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। यहाँ चलने वाले वाहनों के कारण भी स्थिति बिगड़ जाती है। वही आए दिन हाईवे पर धुंध और धुएं के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। फिर इस पर राजनीति क्यों होती है? जन चेतना के साथ शासन प्रशासन को भी सख्त होने की ज़रूरत है। पेड़ पौधों और जंगलों को खत्म करने से परेशानी बढ़ गई है। हमने प्रकृति और पर्यावरण से दूरी बना ली है। नतीजा यह है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका खामियाजा भुगतेगी। हमने पशु पक्षियों को शहरों से बाहर निकाल दिया और ई कचरे को अपने घरों में भर लिया है। अभी सिर्फ वाहनों और पराली की बात हो रही है, लेकिन औद्योगिक नीति पर बदलाव नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर इस मसले को गंभीरता से सुलझाए। पैरा आए दिन उत्तर पूर्व के छात्रों को दिल्ली सहित उत्तर भारतीय राज्यों में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं पर आमतौर पर लीपापोती की जाती है। यह खतरनाक है। इसी तरह से उत्तर भारतीयों को पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भाषाई भेदभाव झेलने पड़ते हैं। अच्छा होगा कि सभी राज्य एक दूसरे की संस्कृति, साहित्य, इतिहास की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कराएं। इससे किशोरावस्था से सभी के मन मस्तिष्क में एकता की भावना का बीजारोपण होगा। सिर्फ नारों से एकता नहीं आती। एकता अखंडता का संबंध भावनात्मक लगाव से है। इस संबंध को जोड़ने की कड़ी साहित्य है, क्योंकि साहित्य से संकीर्णता का लोप होता है, व्यापकता आती है। व्यक्ति जिन उलझनों में दो चार होता है, साहित्य में उन उलझनों का व्यापक विश्लेषण ही नहीं मिलता, बल्कि समाधान भी होता है। अधिकतर उलझनों की वजह हम सबकी संकीर्णता होती है। संपूर्ण